Hello everyone. So, how was the tune? Nice? It was from Harry Potter, okay? आपसे हमेशा कोई ना कोई नई ट्यून डालते रहेंगे. तो आवर टुडेज टॉपिक इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्पेरिकल सरफेस. आज का टॉपिक क्या है? स्पेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसका जो रिजल्ट आएंगे इन सब पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमारा जो रिफ्रैक्शन होता था किससे? प्लेन सरफेस से होता था. तो अब हम क्या करेंगे? स्फेरिकल सरफेस लाइक दिस स्फीयर कैसे होता है. ठीक है, ये स्फीयर है जिसका सेंटर सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कह सकते हैं इसे, और इसका ये जो आर होगा क्या होगा हमारा यहाँ पर? रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो इस स्फेरिकल सरफेस को बनाने के लिए अगर मैं इस स्फीयर को ऐसे में कट करूं तो मुझे कैसा पोर्शन मिलेगा इसका? मुझे कुछ इस तरह से हाफ जैसे बाउल टाइप का होता है, इस तरह का पोर्शन मिलेगा. ठीक है, ये बेसिकली निकला तो इसी स्फीयर से, निकला है ना इस स्फीयर से, ये पर्टिकुलर स्फीयर जो हमारा पूरा है. ठीक है, तो हमारा यहाँ पर इसका जो सेंटर होगा वो भी सेम इसी का सेंटर होगा, इस वाले स्फीयर का, और जो रेडियस होगा वो भी क्या होगा? इसी पर्टिकुलर का रेडियस होगा. होगा ही नहीं होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर ये बन जाएगा इसका, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बन जाएगा? ये पर्टिकुलर, जिससे इसको क्या करा है? एक्सट्रैक्ट किया हुआ है हमने. ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब जरा देखते हैं हमारा कितने टाइप के बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं. तो अगर मैं इस स्फीयर को, ये वाले पर्टिकुलर स्फीयर को मैं इस तरह से कट करूं तो मुझे कैसी स्फीयर मिलेगी, कैसी सरफेस मिलेगी? इस तरह की सरफेस मिलेगी. ठीक है, यहां पर हमारे जो ए और ये जो बी सरफेस है ये हमारा क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. ठीक है, आगे डेंसर होगी कैसी होगी आगे बात करेंगे. अब यहां पर हमारा क्या है? ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा यहां पर, ये इसका ऑब्वियस सी बात है, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा. यहां पर जो ये लाइन इसको कट करते हो जाएगी, कहां से? पोल से. ये पूरी लाइन जो होगी हमारी क्या कहलाती है? इसको इसको याद है ना? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं. ठीक है, याद रहेगा. सेम अगर मैं ऐसी इस स्पेयर को अगर मैं इस तरफ से लेफ्ट हैंड साइड से काटता तो मुझे इस तरह का मिलता है, जो मैंने क्या बोलते हैं, तुम्हें राइट हैंड साइड पे दिख रहा है किस तरह का इमेज फॉर्म होगा. ठीक है, तो इसका मतलब हमारा क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ स्फेरिकल सरफेस कितनी होती है? दो टाइप की स्फेरिकल सरफेस होती है. ठीक है, पहली क्या होती है? कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस. दूसरी कौन सी होती है? कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस. देखो यहां पर कॉनकेव में जैसे केव होता है ना, जैसे हमारा क्या बोलते हैं, गुफा जैसी बनी रहती है, तो वहाँ केव के जैसा दिख रहा है, इसलिए इसको मतलब याद रखने का ट्रिक है ये कि तुम इसको ऐसा याद रख सकते हो कि कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस बन रहा है. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस बट व्हेन ऑब्जेक्ट लाई इन रेयर मीडियम. ठीक है, तो फॉर दैट वी विल टेक अ कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस. हेयर ए बी इज द कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस. ओके, तो यहां पर हमारा म्यू1 जो होगा ये क्या कहलाएगा? रेयरर मीडियम. वेयर एज म्यू2 विल बी अवर डेंसर मीडियम. ठीक है, पर ये जो लाइन होगी जो प्रिंसिपल पोल से जा रही होगी इसको क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस. ये तो पता है तुम्हें, क्या कहेंगे इसको? प्रिंसिपल एक्सिस. और ये पर्टिकुलर जो नॉर्मल अगर मैं यहां से ड्रॉ करूं तो कहां पर कट करके जाती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. ये पता है ना तुम्हें, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी कभी भी नॉर्मल अगर ड्रॉ करें तो. And this particular line passing through C and P is called principal axis, as you know. Okay. Now in this we will take an object. यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट क्या लेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ कौन सा? हम जो स्ट्रेट ऑब्जेक्ट लेते हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है, इसलिए उस कॉम्प्लिकेशन को ओवरकम करने के लिए हम हमेशा ऑब्जेक्ट क्या लेंगे आपसे? पॉइंट ऑब्जेक्ट. ठीक है, और कॉम्प्लिकेशन ऐसी होती है कि थोड़ी टफ बन जाता है हमारा फिगर, तो हम इसको अपनी ईजीनेस के लिए करते हैं. ठीक है, तो अगर इस ऑब्जेक्ट से लाइन इस तरह से गई हमारी, एक फर्स्ट जो हमारी क्या बोलते हैं इंसिडेंट रे जो बोल सकते हैं, इस तरह से गई, तो हमारी रिफ्लेक्टेड लाइन क्या बनेगी? टूवर्ड दी नॉर्मल क्या हो जाएगी? बेंड. क्योंकि कहाँ जा रहा है? रेयरर टू डेंसर जा रही है मीड. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि ऑब्जेक्ट का जो ये इंसिडेंट लाइन जो हमारी है अल्फा एंगल बना रही है. कितना एंगल बना रही है? हमारा अल्फा एंगल. ठीक है, एक चीज़ और याद रखना यहाँ पर, अब से हम क्या करेंगे? एंगल जरूर देखेंगे कि ऑब्जेक्ट या इमेज या फिर क्या होता है कोई भी चीज़ कितना एंगल बना रही है, एंगल के टर्म्स में ज़्यादा करेंगे. ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि हम क्या करेंगे अब से, जो ऑब्जेक्ट का होगा, ऑब्जेक्ट का एंगल हमेशा क्या लेंगे? अब से अल्फा लेंगे. क्या लेंगे? अल्फा. ठीक है, याद रहेगा. तो यहाँ पर ये देखो मैंने ये बनाया, ये जो एंगल होगा क्या होगा? अल्फा. ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया क्या? अल्फा. तो इमेज ने जो ऑब्जेक्ट बनाया आपसे हमेशा क्या लेंगे? बीटा. क्या लेंगे? हमेशा बीटा. एंड द एंगल मेड बाय सेंटर ऑफ कर्वेचर और वी कैन से नॉर्मल विल बी ऑलवेज टेकन एज गामा. हमेशा क्या लेंगे? इसको गामा. ठीक है, याद रखना. ये वाला एंगल हमें पता नॉर्मल और इंसिडेंट रे का क्या होता है? इंसिडेंट एंगल होता है. एंड दिस पर्टिकुलर एंगल सेकंड वन इज रिफ्लेक्टेड एंगल, विच इज रिफ्लेक्ट एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल.
ठीक है। दिस पर्टिकुलर पॉइंट ओपी पॉइंट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, that is represented by u, whereas this pi is represented by v, which is image distance. What? r. What r is radius of curvature. ठीक है, इतना पता चला होगा तुम्हें, उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। Okay, before starting derivation, we should know some important terms like sin theta, tan theta, and theta is nearly same if theta is very small. ठीक है, और भी बहुत सारी क्वांटिटी होती है जो सारा का सारा इसमें यूज होगा। ठीक है, तो इसमें जैसे हमारा क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले जरा देखते हैं ओ एन सी ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पर, ये जो मैंने रेड कलर से किया है ओ एन सी ट्रायंगल। तो इस ओ एन सी ट्रायंगल में क्या होगा, एज वी नो इन अ ट्रायंगल एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू इंटर सम ऑफ इंटरनल अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर आई किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस गामा के। यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पर जो मैंने एरो दिखा रखे हैं इससे। नाउ सिमिलरली फॉर एनसीआई ट्रायंगल, देखो यहाँ पर एनसीआई ट्रायंगल, ठीक है। सो द गामा विल बी इक्वल टू आर प्लस बीटा, जैसे दिख रहा है यहाँ पर, एंड दिस पीओ विल बी नेगेटिव बिकॉज इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, और पीसी तो पॉजिटिव और पीआई भी क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं हमारा। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा यहाँ पर कितना है, ये जो अगर हमारा एंगल है तो आई और क्या हो जाएगा, ये आर के इक्वल होगा। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, स्नेल्स लॉ सबको पता है। अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर ये आई और ये जो आर है हमारा बहुत ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, जैसे जैसे नीचे आते रहेंगे तो और ज़्यादा छोटा होता रहेगा ये, तो ये छोटा होता है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, since I is very small, so sin I will be nearly equal to I and sin R will be nearly equal to R. तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, म्यू वन आई इक्वल टू म्यू टू आर। ठीक है, अब दूसरा हमारा ये जो एंगल था इसको क्या दिया था हमने, अल्फा। इस एंगल को क्या दिया था, हमारा जो इमेज बना रहा था बीटा, और ये जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर बना रहा था इसको क्या दिया था, गामा। ठीक है, तो इसके बेस में आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, मैंने बताया था कैसे होगा अल्फा प्लस गामा, ओ एन ओ सी ट्रायंगल में निकाल के एक्सटर्नल एंगल का सम इंटरनल अपोजिट के इक्वल होता है, बताया था नहीं बताया था। तो यहाँ पर ये हमारी इक्वेशन देखो ऐसे यूज हो गई, जो अभी भी निकाला था थोड़ी देर पहले। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या करेंगे, एन सी आई वाला ट्रायंगल के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, गामा इक्वल टू कितना होगा हमारे यहाँ पर, कितना होगा, ये गामा विल बी इक्वल टू कितना होगा, आर प्लस बीटा। लेकिन हमें चाहिए क्या, यहाँ पर देखो फर्स्ट इक्वेशन में क्या चाहिए, आर चाहिए, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, गामा माइनस बीटा। आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, गामा माइनस बीटा। ठीक है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, उम्मीद है कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ध्यान से देखो, इस डायग्राम को प्रॉपर्ली देखो। तो अब हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं, बस इन दोनों की आई और किसकी, आर की वैल्यू किसमें पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में। तो हमें क्या मिलेगा, म्यू वन अल्फा प्लस गामा विल बी इक्वल टू म्यू टू गामा माइनस बीटा। तो एक काम करते हैं, अब इसको पूरा अंदर इंटू कर देते हैं म्यू वन को। तो कैसा आएगा, म्यू वन अल्फा प्लस म्यू वन गामा इक्वल टू म्यू टू गामा माइनस म्यू टू बीटा होगा। अब क्या कर सकते हैं इसमें, नेक्स्ट ये सेकंड इक्वेशन हमने क्या कर दिया, इसको नाम दे दिया। ठीक है, अब हमारा यहां पर देखो, हमें पता है आर्क इक्वल टू, एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो अगर हम आर्क अपॉन रेडियस के टर्म्स में करें तो एंगल अल्फा इक्वल टू कितना होगा, आर्क कितना है यहाँ पर, एन पी, और रेडियस कितना है, ओ पी। तो यहाँ पर कितना, अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन पी अपॉन ओ पी। सिमिलरली फॉर बीटा इट विल बी एन पी अपॉन पी आई, और एंड फॉर गामा इट विल बी एन पी अपॉन पी सी। इज इट ओके। नाउ हमारा अब यहाँ पर क्या होगा, तुम्हें इन सब की वैल्यू क्या कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में अल्फा बीटा गामा के। तो क्या आएगा, म्यू वन एन पी अपॉन पी ओ प्लस म्यू वन एन पी अपॉन पी सी इक्वल टू म्यू टू पी एन पी अपॉन पी सी, और प्लस प्लस साइन यहाँ पर वो छूट गया, म्यू टू एन पी अपॉन पी आई। होगा ही नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पर क्या होगा, देखो एन पी से सारे एन पी कैंसिल आउट हो गए, एन पी तो सारे कैंसिल आउट हो गए, सारे इक्वल हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या बन जाएगा, म्यू वन अपॉन पी ओ प्लस म्यू वन अपॉन पी सी इक्वल टू म्यू टू अपॉन पी सी माइनस म्यू टू अपॉन पी आई। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। हमें पता है पी ओ, यहां से डिस्टेंस ये नेगेटिव लिया हमने, क्यों लिया नेगेटिव मैंने बता दिया, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और हमेशा कहां से लेते हैं, पोल से लेते हैं डिस्टेंस। तो क्या आ गया, माइनस यू। ठीक है, यहां पर आ गया माइनस यू। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, ये जो ये वाला डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक का, ये क्या होगा, आर। ये पॉजिटिव है, पोल से डिस्टेंस लिया और क्या उसी डायरेक्शन में जा रहा है, लाइट की डायरेक्शन में, तो हमारा क्या होगा, ये पॉजिटिव आर।
नेक्स्ट पी आई भी हमारा क्या होगा, सेम उसी डायरेक्शन में, लाइट की डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसलिए क्या होगा हमारा ये भी पॉजिटिव v। ये सारी वैल्यू पुट की तो वी विल गेट दिस पर्टिकुलर रिजल्ट μ1 अपॉन माइनस यू प्लस μ1 अपॉन आर इक्वल टू μ2 अपॉन आर माइनस μ2 अपॉन v। ओके, अब अगर हम यहाँ पर आर आर वाले एक साइड ले लें, ठीक है, और बाकी अलग साइड कर दे तो यहाँ कितना होगा, μ2 अपॉन आर माइनस μ1 अपॉन आर इक्वल टू μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन v। ये इक्वेशन आ गई हमारी, ठीक है। तो इसको सिंपल से करके तो μ2 माइनस μ1 अपॉन आर इक्वल टू μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन v। And that is our result for convex spherical surface when object is placed at rear medium। ऐसे में हमारा किसके लिए, डेंसर मीडियम के लिए और कॉनकेव के लिए आता है, जो हम क्या बोलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, और उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।